प्रदेश शिक्षक चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ये धरना प्रदर्शन किया गया था प्रयागराज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर शामिल हुए थे एंड फिर उनकी जो है बातें भी हुई हैं। अध्यक्ष जो हमारी कीर्ति पांडे हैं उनके द्वारा भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है और इसको लेकर जो है अभी कल जो है एक बार फिर से जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने दोबारा से एक, आप कह सकते हो कि घोषणा ही किया हुआ है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जो नया नया हमारा आयोग बना है उससे रिलेटेड। तो इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं। प्लस आपको पता है कि आने वाले समय में अभी आपका जो है 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम है। फिर रिजल्ट इनका ऑब्वियस बात है, जब 15 को है तो जनवरी के एंड ऑफ जनवरी में जो है इनका रिजल्ट आएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4, खैर ये बात और है कि इन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 इतना डिले कर दिया है। आप सोचिए इसका रिजल्ट अब अक्टूबर में जो दशहरा है उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो फिर भी अगर मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में आ जाता है तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट हो सकती है कि ये लोग नवंबर से स्टार्ट कर दें या फिर एंड ऑफ नवंबर। बट ये नहीं होगा कि 2 से 3 महीने ये लोग फॉर्म जो है अपना खींचेंगे कि फॉर्म भराएंगे जनवरी तक। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए भी काफी सैड हो गए थे क्योंकि सीटेट दिसंबर का रिजल्ट जनवरी में होगा तो आप बीपीएससी टीआरई 4 नहीं भर पाएंगे। या मे भी अगर कुछ चीजें ऐसी हुई क्योंकि ये लोग इतना डिले कर रहे हैं, तो जिस तरीके से इन्होंने टीआरई 3 को इतना लेट खींचा है और अगर टीआरई 4 भी इतना ही डिले होता है तो मिल भी सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है आपका जो है यूपी में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, बेसिक से लेकर हायर तक, जैसा कि योगी जी ने बोला है। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको जानना भी चाहिए। इससे आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको सीटेट पास करने के बाद से आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी एंड उसके लिए सीटेट की तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि 1 या 2 नंबर से भी अगर आप चूक गए तो आपको पता ही है कि जब भी ये सुपर टेट आएगा तो इसमें कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा। बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो आप सभी के सवाल भी थे कि कब तक आ सकता है और क्या इसमें सीटेट दिसंबर वाले जो हैं अपीयर हो सकते हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए ये योगी जी ने पहली बार नहीं बोला है, इसके पहले ये ऑलरेडी 3 बार बोल चुके हैं सबसे पहले। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि इतने सालों में एक बार भी इनके द्वारा जो है ये बयान कभी नहीं आया कि हम जो है यूपी में शिक्षक भर्ती भी करने वाले हैं। इसके पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे जो उस समय थे, उन्होंने जो 17,000 की बात की थी वो तो खैर उसके बाद से खत्म ही हो गया था। बट उस समय भी योगी जी के साइड से कोई बयान ऐसा नहीं आया था। हाँ, ये जरूर है कि अभी के हमारे जो संदीप सिंह जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साइड से कोई ऐसी चीज नहीं आई है। बट अगर योगी जी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूपी SSSC के लिए भी बोला है, पुलिस के लिए भी बोला है और जो ये 2 साल में 2 लाख भर्ती होगी उसमें इन्होंने बोला है कि शिक्षक भर्ती भी होगी क्योंकि हमारा जो नया नया आयोग बना है उसके थ्रू हम करने जा रहे हैं बेसिक से लेके उच्च माध्यमिक। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि इसमें सिर्फ आपको पीआरटी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग ये सोच रहे हैं कि उनको 80,000 90,000, ये किसी को नहीं पता है कि कितने हजार भर्ती आएगी। वैसे ये बार बार इस चीज का भी जिक्र करते हैं कि हम हजारों वैकेंसीज करने जा रहे हैं। अब वो कितने हजार होंगे ये किसी को नहीं पता है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना आए क्योंकि ये हर एक विभाग में वैकेंसीज निकालेंगे। मान लीजिए पीआरटी में आ रही है, आपका जूनियर में आ रहा है, आपका टीजीटी पीजीटी, तो जितने भी आएंगे उन सभी को ये काउंट करके मे भी हो सकता है कि ये बोल रहे हूँ। तो ये तो नहीं पता है कि कितने हजार, बट आएगी तो जरूर। तो इसको लेकर आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। प्लस मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी यूपी टेट पास हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपका पीआरटी का आ रहा है तो इसमें आपको 6 to 8 की वैकेंसीज, जो आपके टीजीटी वाले एग्जाम्स होते हैं, आपके जो पीजीटी वाले एग्जाम्स, नई वैकेंसीज, क्योंकि ये पुरानी वाली वैकेंसीज तो अभी क्लियर नहीं हुई है, बट नई जो टीजीटी पीजीटी है इसमें भी 25,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। इन दोनों का अगर मैं बोलूं तो 6 to 8 में भी है, आपका पीआरटी में तो है ही वैकेंसीज खाली। तो इस तरीके से जैसा इन्होंने आदेश दिया है, ये चौथी बार इन्होंने बोला है कि हम करने जा रहे हैं, यूपी SSSC भी है, हमारा आयोग जो नया नया बना है, हम उसमें, इन्होंने एक चीज और बोला है कि 4 से 6 महीनों में। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1 से 2 महीने में, 2 से 3 महीने में पेपर हो जाएगा। तो इतना जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि आप सोचिए कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है, पुरानी भर्तियों को कराने में भी समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग हर महीने ही एग्जाम्स लेते रहेंगे। और इन्होंने बोला है 4 से 6 महीने में, तो इतना मान के चल सकते हो आप कि आपको 6 महीने के अंदर जो है ये एग्जाम्स जो है, जो कि आयोग के थ्रू होना है, वो वैकेंसीज देखने को जरूर मिलेगी। तो एकदम जस्ट तुरंत बाद नहीं हो जाएगा कि आपका अगले ही महीने हो जाए, आपका उसके बाद ही हो जाए, क्योंकि इसके पहले आपका यूपी टेट भी कराना होगा। तो अगर आप मान लीजिए पहले से यूपी टेट पास हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, या फिर आप पहले से ही सी टेट पास हैं तो सिर्फ आपको सुपर टेट की तैयारी करनी होगी। अब मान लीजिए किसी का यूपी टेट भी नहीं क्लियर है
किसी का जो है सीटेड भी नहीं क्लियर है, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर वैकेंसीज आएगी तो हर एक लेवल पे आएगी। 6 to 8 की आएगी तो यहाँ पर बीएड वाला भी भरेगा, डीएलएड वाला भी भरेगा। फॉर्म की संख्या तो होगी ही ज्यादा, कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। पीआरटी में तो खैर केवल 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले ही भरेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी होगी। और अगर आपका सीटेड दिसंबर पास हो जाता है तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पास होते हैं तो आपको मौका मिलेगा यहाँ पर एग्जाम्स देने का। अभी आपके पास समय है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर कुछ होने नहीं जा रहा है। तो अगर मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 निकल भी जाता है, फिर भी आपको एक ही शिक्षा भर्ती जरूर देखने को मिलेगी हर एक लेवल पे। तो सबसे पहले तो आपको अपना सीटेड पास करना है, चाहे आप लेवल 1 दे रहे हैं या फिर लेवल 2, ठीक है। बीएड वाले तो अपना हर हाल में उनको पेपर 2 तो पास करना होगा, बिकॉज उनके पास एक ही ऑप्शन है। डीएलएड वाले दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है, आप दोनों ही दे सकते हो। दोनों पास हो जाएगा तो आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड यहाँ तो मिलेगी ही, आपको बीपीएससी टीआरई में भी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं, डेली होती है 6 बजे। अगर आपको तैयारी करनी है, फ्री में ही अच्छे से तैयारी करनी है, आप डेली क्लासेस देखिए। समय नहीं है कि आप क्लास भी नहीं देख पाते हैं, आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, तो आप सोशल साइंस का नोट्स लेके एटलीस्ट आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि ये एनसीईआरटी का जो मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ सीटेड सोशल साइंस का, ये आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। क्योंकि सुपर टेट में आप देखिएगा जो जीएस वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन बीपीएससी टीआरई में भी, सब में आपको जीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देखने को मिलता है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉमेंट सेक्शन में भी है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगी कि तो इन्होंने 4 से 6 महीने के अंदर बोला है, तो क्या यूपी टेट पहले होगा? तो जी हाँ, ये एकदम श्योर है कि यूपी टेट ये जरूर कराएंगे, क्योंकि जब भी शिक्षक भर्ती होती है उसके पहले ये यूपी टेट हर हाल में कराते हैं। तो अगर आपका पास हो गया है तो कोई बात नहीं, पहले से है, नहीं हुआ होगा तो सीटेट तो देंगे ही, उस समय आप यूपी टेट भी दे सकते हैं। वैसे आपका सीटेट भी वैलिड है, यूपी टेट भी वैलिड है, इतना मानकर चलो। अगर आपसे कोई कहता है कि कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आयोग भी पूरी तरीके से बन चुका है, आपके अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। इवन जो हमारी कीर्ति पांडे जी हैं, उनका भी जो बयान आया था कि जब उनसे पूछा गया कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि हमने अपने साइड से पूरा काम कर दिया है। हमने 11 सितंबर को ही 11 सितंबर को ही अधियाचना भेज दिया है बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ। वहां से जैसे इंफॉर्मेशन आती है हम इसको कैलेंडर में इंक्लूड कर लेंगे। तो इन्होंने अपने साइड से भी काम कर लिया है। अब बस ऊपर से शासन की मंजूरी देनी बाकी है। जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा, क्योंकि योगी जी ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं तो भर्ती जरूर आएगी, और जैसे ही उनका ऊपर से मंजूरी मिलती है आपको ये शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। फिर आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, 6 to 8 हो, या फिर टीजीटी पीजीटी। एक चीज और उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी जो परीक्षाएं होनी है वो परीक्षाएं पहले होगी। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था पहले का टीजीटी पीजीटी का, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर केवल 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने में पुरानी ही परीक्षाएं हो सकती हैं। होना होगा तो आपका अगले साल हो सकता है कि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ पर देखने को मिले। फरवरी में आपका यूपी टेट हो जाए, 1 से 2 महीने बाद आपका सुपर टेट हो जाए, उसके पहले आप सीटेट पास रहेंगे, तो एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं होगी कि आपको दोबारा से कोई टेस्ट देना है, कोई एग्जाम देना है, ठीक है। तो 100% सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिलने वाला है। तो पहले आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपका सीटेट नहीं पास है तो हर हाल में सीटेट पास कर लो, क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स रिग्रेट करता है कि ये वाली वैकेंसीज उसके हाथ से निकल गई है। और यूपी तो एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि एक बार भर्ती आई फिर पता नहीं कितने साल सूखा पड़ा रहेगा, ये किसी को नहीं पता है। 6 साल से तो अपने हाल देख ही लिया है। तो कुल मिलाकर बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट दिसंबर, ये सारी चीजें आपको खुद से सोचना है कि आपके कौन से एग्जाम्स क्लियर है, कौन से एग्जाम्स नहीं क्लियर है, उस पर फोकस करना है। अगर आप ऑलरेडी पास हैं तो आपको सुपर टेट की एटलीस्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल आपका जीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपके जो सीडीपी वाले पोर्शंस हैं, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सेम रहेंगे। सिलेबस थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, बट पूरी तरीके से नहीं बदलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा भी तो नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने इंक्लूड किया है। रीजनिंग आती ही है, इंग्लिश आती ही है, लैंग्वेज, हर एक पोर्शंस को इन्होंने बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। तो बहुत ही ज्यादा आपको इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी हमारा सोशल साइंस का ज्योग्राफी स्टार्ट है। कल हम लोगों ने पहली क्लास की थी, आपको बहुत पसंद आया। हम लोग डिटेल में थ्योरी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज डेली 6 बजे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी बिना 1 भी रुपए खर्च किए हुए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।